अम्मी, मैं जानता हूं मैंने नेहा के मामले में कभी स्टैंड नहीं लिया, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं अब्बू की अना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अना का कद अगर इंसान के कद से ज्यादा हो जाए ना, तो रिश्तों की कदर खत्म हो जाती है। अंसारी ने तो अपनी औलाद तक ये कुर्बानी दे दी और मुझसे फर्माबरदारी की कसम ले ली। नेहा, मेरे बच्चे, तुम आ गई? बेटा, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बगैर मैंने एक एक पल कैसे गुजारा है। तुम पूरा नहीं जानता है। अम्मी, अदनान ने मुझे इस्तेमाल किया और शादी की रात ही मुझे पता चल गया था कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। और फिर रोज एक नया इंकशाफ। वो इंतकाम की आग में जल रहा है और हम सबको अपनी माँ का कातिल समझता है। बेटा, तुम बच्चों की तरबियत करते हुए हमने ज़माने की ऊंच नीच तुम्हें समझा दी थी, फिर भी तुम ट्रैप हो गई। मोहब्बत की पट्टी जो आंखों पे चढ़ी थी, जब उतरी तो एहसास हुआ कि मैं तो एक जनूनी इंसान की नजर हो गई। क्या वो तुम्हें मारता भी रहा है? मारपीट से कहीं ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त की है। अम्मी, उसने मुझे इतनी ज़हनी अजियत दी कि मेरे आसाब ही जवाब दे गए। सब ठीक हो जाएगा बेटा। शुक्र है मैं अपने घर वापस आ गई। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन खाली गोद आई हूं। अहमद को क्या जवाब दूंगी? कितना इंतजार था अहमद को अपने बेटे का। सबा, ये कब है कि तुम सही सलामत वापस आ गई? तुम्हारी नेक नियत थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को। पता है, मुझसे दादी जान ने कहा था कि दहलीज पार करने से पहले ना सबा का सदका उतार दे। मैं भूल गई। चले? नहीं ज़ारा, मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे। मंजिल तुम्हारे सामने है सबा, कदम खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। चलो। अहमद कहाँ है? हमाद ने बताया था ना कि अहमद को चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है, वही लेकर गया है। पर आज ही क्यों? मैं ये चाहती थी कि जब मैं घर वापस आऊं तो सबसे पहले अहमद को देखूं। तुम अहमद को पहले की तरह चलता फिरता उसे वाला नहीं देखना चाहती क्या? मैं तो ये चाहती हूँ कि जल्दी से अहमद ठीक हो जाए, चाहे तो मुझे पहले की तरह खूब डांटे। तो फिर एक दिन की दूरी और बर्दाश्त करो, तुम्हारा अहमद आ जाएगा फिर तुम्हारे पास। अल्लाह करे के साथ साथ मेरा बच्चा भी घर वापस आ जाए। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बस अब तुम आराम करो, मैं जाके जरा खाने के लिए किचन में कुछ दे। सारा, क्या हुआ? किचन में कुछ भी नहीं है, मैं जानती। तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम आराम करो बस, ठीक है?
सबा बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम हॉस्पिटल से घर आ गई। लेकिन अपने बच्चे को मुस्कुराता हुआ अपनी गोद में लेकर आती तो मुझे और खुशी होती। वो भी इंशाल्लाह ताला जरूर आएगा बेटा, बस तुम अपना ख्याल रखो और आराम करो, जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं जानती हैं आप, जब मैं हॉस्पिटल में अपने बच्चे से मिलकर घर आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे कह रहा हो कि माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम अकेले चले जाओगे मुझे छोड़कर। बेटा इसमें भी कोई अल्लाह की मसलियत होगी, अल्लाह से शिकवे शिकायत नहीं करते, बुरी बात होती है। अल्लाह की मसलियत? तो फिर आप क्यों मेरी जिंदगी के लिए दुआएं मांगती थी? क्यों चाहती थी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं? बेटा अल्लाह और माँ के दरमियान एक खास ताल्लुक होता है, और माँ के दिल से निकली हुई कोई भी दुआ बगैर किसी रुकावट के अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। अब तुम भी उसके लिए दुआ करो और मैं भी करूंगी, इंशाल्लाह वो सेहतयाब होकर घर आएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ भी तो। भाभी इस घर में तो ग्रोसरी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से खरीदारी ही नहीं हुई है। हाँ वो दादी इतने दिन से हॉस्पिटल के चक्कर में लगी हुई है ना, इसलिए शायद भूल गई होंगी। क्या मतलब? क्या ग्रोसरी भी दादी की जिम्मेदारी है? नहीं, दादी जान की आदत है, उन्होंने सारा खर्चा अपने हाथ में लिया हुआ है। वैसे भी हम लोग ये समझते हैं कि बुजुर्गों के हाथ से ना रिस्क में बरकत होती है। भाभी लेकिन कमाल अंकल और अली इतना तो कर सकते हैं ना कि घर में थोड़ा बहुत तो स्टॉक रहे। ये तुम हर मामले में इतनी क्यूरियस क्यों हो जाती हो? अच्छी आदत नहीं है ये। सामने जो भी नजर आ रहा है तुम्हें वैसा नहीं है। वैसे ही घर में मसाइल कम है कि एक नया इशू उठा लिया तुमने। भाभी आई एम रियली सॉरी, मेरे ख्याल से आपने माइंड कर लिया, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था। तुम बस चावलों को दम दे दो, और हाँ अम्मी को कॉफी जरूर दे देना, वो मांग रही थी। मैं अली को देख लेती हूँ, ये भी उधर रख दो। अली, अली, ये लो बेटा, खा लो, शाबाश। थैंक यू अम्मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आप मेरी इस तरह खिदमत कर रही हैं। बेटा मैं कोई एहसान थोड़ी कर रही हूँ तुम पर, मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है। और तुम तो बिल्कुल वही नन्ही मुन्नी बच्ची बन गई हो जैसे बचपन में थी तुम, और मैं तुम्हारे सारे काम अपने हाथों से किया करती थी। मेरा बच्चा। पर मैंने आपको बहुत तंग किया है ना? बिल्कुल नहीं। हेलो, हाँ नेहा बेटा कैसी हो? हाँ बिल्कुल ठीक। सबा आ गई है हॉस्पिटल से वापस। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। क्या तुम आ रही हो? आ जाओ, शाबाश, जल्दी से आ जाओ। ओके बेटा। आप नेहा से बात कर रही थी? हाँ मैं नेहा से बात कर रही थी। उसे यहाँ क्यों बुलाया है? बेटा वो तुमसे मिलना चाहती है। पर मुझे उससे कोई नहीं मिलना। सबा नेहा बहन है तुम्हारी। ज़ारा तुम चुप करो, इस घर में जो कुछ भी हुआ है वो नेहा की वजह से हुआ है। कोई भी इंसान किसी के नसीब का जिम्मेदार नहीं होता। सबा ये तकलीफ तुम्हारे नसीब में लिखी गई थी। बेटा नेहा 2 मर्तबा तुम्हें हॉस्पिटल देखने आई थी, मगर तुम उस वक्त बेहोश थी। पर वो आई किसकी इजाजत से? मैंने इजाजत दी थी। सारा, वो मेरे शौहर के दुश्मन की बीवी है।
मैं उसे इस घर में आने की इजाजत नहीं दूंगी। सबा, ये घर मेरा भी है, मेरे अब्बा जी का घर है ये। अच्छा, तुम्हारे अब्बा जी? तुम्हारे अब्बा जी की हालत का जिम्मेदार कौन है? उनका अपना बेटा या उनका नसीब? ज़ारा, खबरदार जो मेरे शौहर का नाम लिया। और फैसल मेरे शौहर है, नेहा उनकी बहन है। क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों झगड़ना शुरू कर दिया है? वैसे सबा, तुम ज्यादती कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ ज्यादती, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ इनमें से किसी के साथ नहीं हुआ। अम्मी, चाय ठंडी हो रही है। सबा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। आखिर तुम कब तक नेहा से नाराज रहोगी? हम सब नेहा को माफ कर चुके हैं, तुम्हारे अब्बू, तुम्हारे भाई, सब। आप लोग कर सकते हैं, पर मैं नहीं, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो ना नेहा के साथ हुआ, ना ज़ारा के साथ। मेरा शौहर अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़ा रहा नेहा की वजह से। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में दाखिल है अपनी माँ से अलग होकर नेहा की वजह से। कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो गए हम नेहा की वजह से। अम्मी, मैं नेहा को यहाँ आने की इजाजत नहीं दूंगी। मेरा बच्चा, स्ट्रेस मत लो। मैं नेहा को मना कर दूंगी, वो यहाँ नहीं आएगी। ठीक है? शाबाश, परेशान नहीं हो। दादी जान, हॉस्पिटल में होने वाले किसी भी खर्चे की फिक्र मत कीजिएगा, सब कुछ मैं अदा कर दूंगा। और ज़ारा यहीं पर रहेगी जब तक सारे मामलात निपट नहीं जाते और आप घर वापस नहीं आ जाते। जी, बहुत बेहतर। फैसल, आपकी चाय। वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बहुत खुशी हो रही है मुझे। आज कई दिनों के बाद मेरी बीवी के चेहरे पर वही पहले जैसी मुस्कुराहट देखने को मिली है और मुझे बार बार एहसास होता है मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। खुशनसीब तो मैं हूँ फैसल। मेरे अपनों की सारी तकलीफें, सारी परेशानियां आपने संभाली और एहसास भी नहीं होने दिया। ना चाहते हुए भी उन्होंने जो आपके साथ ज्यादतियां। ज़ारा, तुम ऐसे क्यों सोचती हो? हम सब लोग एक दूसरे के अपने हैं। ये दोनों खानदान आपस में ऐसे रिश्तों में जुड़े हुए हैं कि इनके दुख और सुख साझे हैं। खुशियां भी साथ, गम भी साथ। और तुम्हारी यह हसीन मुस्कुराहट, मैं जब भी इसे देखता हूं तो मेरी सारी परेशानियां दूर होती हैं। मुझे दुनिया हसीन लगने लगती और मेरा दिल चाहता है कि मैं बस आपको भी ना रोमांस करने का बहाना चाहिए। थैंक यू। सबा आपी, ये रहा आपका सूट। अरे, पता है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुमने क्यों बनाया? इसकी क्या जरूरत थी? तुम इस घर में मेहमान हो, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सबा आपी, आप इन बातों की फिक्र क्यों करती हैं? हम आपके अपने ही तो हैं। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखा करें और जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाए। दादी बता रही थी कि हॉस्पिटल में भी तुम खाना बना के लाती रही हो। थैंक यू। फिर शुक्रिया। आप और हम अलग थोड़ी हैं। बस जल्दी से आप ये सूप पी लें, मुझे लगेगा कि आपने मेरा शुक्रिया अदा कर दिया।
क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो ना नेहा के साथ हुआ ना ज़ारा के साथ। मेरा शौहर अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़ा रहा नेहा की वजह से। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में अपनी माँ से अलग होकर नेहा की वजह से। कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो गए हम नेहा की वजह से। अम्मी, मैं नेहा को यहाँ आने की इजाजत नहीं दूंगी। अहमद, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। फैसल भाई भी आ गए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नाफिस। अहमद से बात हो रही थी? जी। मैं अभी उसी के पास जा रहा हूँ। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? मैं ठीक हूँ। जब आप जैसा भाई है तो मुझे तो ठीक होना ही है ना। आपने मुझे बहुत सहारा दिया फैसल भाई। अल्लाह ऐसा भाई सबको दे। सबा मेरी बहन, तुम्हें नहीं लगता कि यही दुआ करने का हक नेहा को भी है? अम्मी और ज़ारा ने आपसे शिकायत की है मेरी? नहीं, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। देखो सबा, जैसे हम सब तुम्हारे लिए तड़पते हैं, इसी तरह हम सब नेहा के लिए भी तड़पते हैं। तुम मुश्किल में थी, आजमाइश में थी, हम सब तुम्हारे साथ थे, लेकिन नेहा तो हाँ बिल्कुल अकेली है। अदनान का जुल्म भी सह रही है, सौतन का अजाब भी, और हम सब के लिए तड़पती भी रहती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर नेहा की जगह तुम होती तो क्या मदद के लिए नहीं जाती? क्यों नहीं जाती? सबा, अदनान के किए की सजा नेहा को मत दो, बहुत मुश्किल में है वो। उसे गले लगा लो, तुम्हारी ही बहन है। तड़पती तो मैं भी बहुत। अहमद से पूछ लूं एक बार? जरूर पूछो, क्यों नहीं, लेकिन याद रखना सबा, कोई अच्छा फैसला लेना। ऐसा ना हो किसी दिन हमें नेहा से जुड़ी हुई कोई बुरी खबर आ जाए। अम्मी, आपकी कॉफ़ी। थैंक यू। अम्मी, मैंने शाम के लिए खाना तैयार कर दिया है, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। अबू भी तो घर पे अकेले होंगे ना? हाँ हाँ, चलते हैं। मुझे ज़रा सबा से काम है, वो कर लूँ फिर चलते हैं। अम्मी, एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो। अम्मी, मैं सोच रही थी कि हम सबा भी को अपने साथ अपने घर ले चलते हैं। क्या मतलब है कि अपने घर ले चलते हैं? सबा वैसे भी अहमद की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएगी। अम्मी, मैंने इस घर की किचन की हालत देखी है, कुछ भी नहीं है, सारी बर्नियां खाली पड़ी हैं, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। शाजिया, तुम्हारा हर बात में बोलना जरूरी नहीं है। वैसे भी मैं उन माओं में से नहीं हूं जो ससुराल की भूख से तंग आकर अपनी बेटी को महके ले जाए। जो सबा का नसीब, फैसल यहाँ पर है, सब कुछ देख लेगा। बस तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला सबा को सेहत दे और जिंदगी दे, बाकी हम सब कुछ देख लेंगे। जी अम्मी। ये कपड़े अलमारी में रखा, मैं सबा से मिलकर आती। जी। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि अहमद, परवीन बेगम, बल्कि चौधरी साहब की पूरी फैमिली को घर ले आऊं।
अम्मी ऐसा सोचिएगा भी मत। मैं जानती हूँ आप ये सब मेरी मोहब्बत में कह रही हैं, लेकिन मैं अपने शौहर और उसके घर वालों को अपने मैके में रखकर उनका मान नहीं तोड़ सकती। तुमने दिन रात जागकर मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुमसे इस तरह। तुम भाभी हो मेरी, नन जैसी बहन हो। इस तरह से माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा तो नहीं करो सबा, लेकिन नेहा के मामले में अहमद से इजाजत लेना बहुत जरूरी है। तुम जानती हो अदनान ने जो कुछ अहमद के साथ किया है, उसके बाद अहमद